ये है मलेशिया की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक टूरिस्ट अट्रैक्शंस। दिस इज बाटू केव्स, मलेशियाज मोस्ट ब्यूटीफुल लाइमस्टोन केव। हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं बुकिट बिंटांग से। बाटू केव तक पहुंचने के लिए हमने ग्रैब टैक्सी बुक की, जो मलेशिया की सबसे पॉपुलर कैब सर्विस है। इसके ऊपर भी मैं बहुत डिटेल में आपको वीडियो शेयर करूंगी। बुकिट बिंटांग से बाटू केव्स का डिस्टेंस लगभग 13 to 15 किलोमीटर्स है और ट्रैफिक के हिसाब से इट विल टेक ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो KTM कम्यूटर ट्रेन भी एक ग्रेट ऑप्शन है जो डायरेक्टली बाटू केव स्टेशन तक जाती है। अगर मैं फेयर की बात करूं तो इट टुक अस अराउंड 15 to 30 रिंगिट्स। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाटू केव। सबसे पहले नज़र पड़ती है इस मैसिव गोल्डन मुरुगन स्टैचू पर, जिसकी हाइट लगभग 43 मीटर्स है, विच इज़ ऑलमोस्ट 140 फीट। मुरुगन जी तमिल कल्चर में करेज, विक्ट्री और विजडम के गॉड माने जाते हैं। स्टैचू के पीछे जो कलरफुल रेनबो स्टेयर्स दिख रहे हैं, उनमें टोटल 272 स्टेप्स हैं जो आपको मेन केव एंट्रेंस तक ले जाते हैं। अब बात करते हैं एंट्रेंस की। एंट्रेंस के आसपास आपको ब्यूटीफुल हिंदू टेम्पल्स, कलरफुल कार्विंग्स और ट्रेडिशनल साउथ इंडियन आर्किटेक्चर देखने को मिलेगी। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल है, लेकिन वीकेंड्स और हॉलीडेज में काफ़ी क्राउड होता है। वी केम हेयर ऑन सैटरडे, और सैटरडे को भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही क्राउड था यहाँ पर, और टाइम अराउंड था 9 AM। सो इफ़ यू वांट एम्प्टी स्टेयर, जैसा कि हम इंस्टाग्राम रील्स पर देखते हैं, तो उसके लिए आपको बाय 7 AM यू शुड बी हेयर। आप यहाँ पिजन्स को फीड कर सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं और मुरुगन स्टैचू के साथ अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगी, बाटू केव सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस ही नहीं, बल्कि मलेशिया के मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। सीरियसली इतने सारे पिजन्स मैंने एक साथ बहुत कम ही देखे हैं। लेकिन अगर आपको पिजन से थोड़ा भी डर लगता है तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये कभी कभी इतने क्लोज फ्लाई करते हैं कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू हैव अ क्लोज अप व्यू ऑफ लॉर्ड मुरुगन, ये मैग्निफिसेंट गोल्डन स्टैचू विच इज़ वेरी अमेजिंग। इसकी डिटेलिंग और हाइट सच में देखने लायक है। बाटू केव आने वाला हर टूरिस्ट यहाँ रुककर फोटोज और वीडियोस ज़रूर लेता है। एंट्रेंस के दोनों तरफ आपको ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हिंदू टेम्पल्स भी नज़र आएंगे। इन टेम्पल्स को हम वीडियो में आगे जाके डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, बट फॉर द फर्स्ट लेट्स हेड टूवर्ड्स द मेन अट्रैक्शन विच इज़ बाटू केव। चलिए देखते हैं 400 मिलियन ईयर्स पुरानी लाइमस्टोन केव के अंदर आखिर क्या खास बात है। So now it's time to climb 272 colorful stairs. थोड़ी मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही जो व्यू मिलेगा वो बिल्कुल वर्थ इट है। एक छोटी सी टिप है आपके लिए, जब भी आप यहाँ आएँ और अपने साथ एक वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करें, बिकॉज हेयर द वेदर वॉज क्वाइट ह्यूमिड। इसलिए जल्दी जल्दी चढ़ने के बजाय मेंटेन अ स्लो पेस। फाइनली हम 272 कलरफुल स्टेयर्स चढ़कर बाटू केव्स के मेन लाइमस्टोन केव के अंदर पहुंच गए हैं। ये सिर्फ एक टेम्पल ही नहीं है, बल्कि लगभग 400 मिलियन ईयर्स पुरानी लाइमस्टोन केव है। सोचिए, ये नेचुरल केव डायनासोर के टाइम से भी पुरानी मानी जाती है। इस केव के अंदर हैं हिंदू टेम्पल्स और श्राइन्स, और ये लॉर्ड मुरुगन को डेडिकेटेड हैं। एंड दिस इज़ अ अयुथर टेम्पल। सबसे पहले देखिए इसका ब्यूटीफुली क्राफ्ट कलरफुल एंट्रेंस। नेचुरल लाइमस्टोन केव के बीच बना ये टेम्पल देखकर ऐसा लगता है जैसे नेचर और स्पिरिचुअलिटी एक साथ मिल गए हों। इस टेम्पल के अंदर डिवोटीज़ पूजा करते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल और पॉजिटिव फील देता है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, टेंपल के अंदर एंटर करने से पहले अपने शूज़ ज़रूर रिमूव करें, और रिलीजियस प्लेस होने की वजह से शांति और डेकोरम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं ड्रेस कोड की, तो ड्रेस कोड आपका डिसेंट होना चाहिए। योर ड्रेस शुड नॉट रिवील योर नीज, नी लेंथ से बड़ा होना चाहिए।
आइए दर्शन करते हैं इस ब्यूटीफुल टेम्पल का। हम बहुत लकी थे कि टेम्पल के दौरान हमें पंडित जी को अभिषेक पूजा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। अभिषेक में शिवलिंग या देवी को दूध, पानी, अन्य पवित्र सामग्री से स्नान कराया जाता है। हिंदू धर्म में इसे प्यूरिफिकेशन, डिवोशन और ब्लेसिंग्स का सिंबल माना जाता है। ये सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति का एक बहुत ही सुंदर रूप है। ऐसे मोमेंट्स किसी भी टेम्पल विजिट को और भी मेमोरेबल बना देते हैं। After the divine darshan, we saw the Nataraj Murti. Natural limestone cave के बीच ये नटराजा स्टैचू स्पिरिचुअलिटी और इंडियन कल्चर की ब्यूटीफुल आर्टिस्टी को और भी स्पेशल बना देती है। अगर आप बाटू केव्स आएँ तो इस डिवाइन एक्सपीरियंस को ज़रूर देखिए और इसके डीप स्पिरिचुअल मीनिंग को फील कीजिए। कुछ पल यहाँ रुककर बस इस डिवाइन एटमॉस्फेयर को फील कीजिए। ये एक्सपीरियंस दिल और मन दोनों को सुकून देता है। अब हम बाटू केव की फेमस 272 कलरफुल रेनबो स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं। सच कहूँ तो ऊपर चढ़ने से ज़्यादा मज़ा नीचे आते वक्त आता है, क्योंकि यहाँ से पूरा बाटू केव कॉम्प्लेक्स और सिटी का ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, स्टेयर्स के बाहर आने के बाद मैं आपको टेम्पल के दर्शन कराऊंगी। और ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है देवी माँ का, जिसमें कि बहुत ही सुंदर सा स्टैचू माँ का है। हर टेम्पल का अपना एक आर्किटेक्चर, कलरफुल आइडल्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स इंडियन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी को और भी ब्यूटीफुल बनाती है। यहाँ आकर सिर्फ एक टेम्पल ही नहीं बल्कि पूरा रिलीजियस कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस मिलता है। हर कॉर्नर पर कोई ना कोई डिवाइन आर्ट वर्क या सेक्रेड श्राइन देखने को मिलती है। जैसे जैसे आप बाहर निकलते जाएंगे आपको हनुमान जी का भी एक स्टैचू देखने को मिलेगा। दिस इज टूवर्ड्स द एग्जिट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।